हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे संकल्प लेते हैं और उन संकल्पों को भूल भी जाते हैं, तो उन संकल्पों को दृढ़ता से कैसे पालन करें? देखिए, संकल्प मतलब जिसका कोई विकल्प नहीं है, तो ये संकल्प लिया है हमने कि हाँ, हम इन नियमों का पालन करेंगे। मगर माया बड़ी स्ट्रांग है, हम भूल जाते हैं कि माया स्ट्रांग है। बेशक हम भक्त बन जाते हैं, मगर अपने ओपोनेंट को हमेशा याद रखना चाहिए किसके खिलाफ हम लड़ाई कर रहे हैं। मम माया दुरत्या, तो भगवान खुद बोलते हैं कि मेरी जो माया है बड़ी ही भयंकर है, तो इसलिए उस माया से हमेशा डर के रहना चाहिए। मगर साथ में ये भी बोलते हैं भगवान, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम, मगर ये जो माया है ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। माँ में वे प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति थे, तो जो मुझे सरेंडर करता है वो माया को बड़े प्यार से पार कर सकता है। दैट मीन्स अगर हमें माया से जीतना है, माया पे काबू पाना है, तो हमें भगवान को शरणागत होना पड़ेगा। अब भगवान को शरणागत होने का मतलब क्या है? भगवान तो सामने है नहीं। हाउ टू सरेंडर टू द लॉर्ड? तो भगवान को शरणागत होना मतलब जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको शरणागत होना। तो श्रील प्रभुपाद हमारे जीवन में आए हैं, हमारे गुरुजी हमारे जीवन में आए हैं, तो उनको शरणागत होना, दैट मीन्स हम भगवान को शरणागत हो रहे हैं। और क्योंकि अगर हम उनको शरणागत हो रहे हैं तो माया देवी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी और माया देवी में अलो करेगी हम अपने संकल्पों को पक्के से दृढ़ता से पालन कर पाए। तो ये मैकेनिज्म है। दैट मीन्स कि गुरु निष्ठा, जितनी ज्यादा गुरु निष्ठा होगी, जितनी ज्यादा गुरु के प्रति हमारा समर्पण होगा, उतनी कठोरता से हमें डिटर्मिनेशन मिलेगा अपने नियमों का पालन करने का। और कोई तरीका नहीं है। आप समुद्र को पार करना चाह रहे हैं, जितने बड़े स्विमर क्यों ना हो, समुद्र की जो लहरें बड़ी तेज होती हैं, बड़े बड़े स्विमर वहां पे हार मान लेते हैं। वैसे ही हम माया रूपी समुद्र से बाहर निकलना चाह रहे हैं तो आसान नहीं है ना। बेशक हमने प्रैक्टिस करी है, बेशक हमने जैकेट पहनी है, मगर समुद्र बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, तो इसके सामने हमारी शक्ति बहुत छोटी है। तो इस समय क्या कर सकते हैं? एक ही तरीका है, हम गुहार लगा सकते हैं, हमें बचाओ, और जो बचाने आएगा उसका दामन पकड़ लीजिए, कस के पकड़ लीजिए, तो फिर आपको उस समुद्र से बाहर निकाल लेगा। तो ये गुरुजी करते हैं। गुरुजी के जब शरणागत होते हैं तो हमें अपनी नाम में बिठाते हैं और हमें इस भौतिक संसार के भव सागर से बाहर निकालते हैं। इसलिए डिटर्मिनेशन अगर लानी है भक्ति जीवन में नियमों का पालन करने के लिए, तो उसके लिए हमें अपने गुरु में निष्ठा और बढ़ानी पड़ेगी। गुरु ही कृपा देते हैं जो भक्ति में चैलेंजेस आएंगे उनको दूर करने की। गुरु जी जानते हैं ना, क्योंकि वो भी उस प्रोसेस से गए हुए हैं। जिस प्रोसेस से हम जा रहे हैं, गुरु जी पहले जा चुके हैं उस प्रोसेस से, तो वो जानते हैं कि यहाँ से इधर से गाड़ियां आएंगी ना, यहाँ पे थोड़े भूत प्रेत बैठे हैं, यहाँ पे लोग डंडे मारेंगे, तो कैसे इन सबसे निकलना है गुरु जी जानते हैं। तो उनके अनुगत हो जाए हम। महाजनो येन गता सपंथा, तो गुरुजी सारे सीक्रेट्स रिवील करेंगे हमें कि कैसे निकलना इस रास्ते से। जब आप फंस जाएं ना ऐसी जगह पे जो भूल भुलैया है, तो किसी की हेल्प चाहिए होती है। वो आपको मैप दिखाएगा कि ये देखो, ये मैप है, यहाँ मत जाना, यहाँ पे तो अंधा कुआं है, यहाँ फंस जाओगे। इधर से निकल के वहाँ जो छोटा सा एक वो गेट आएगा ना, वहां से निकल जाना। फिर आगे कुछ लोग डराएंगे आपको, मैं थोड़ा आप कठोरता से वहां निकले बाहर, कुछ नहीं होगा। तो सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड। तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, मगर वो कब होता है? जब हम गुरु के शरणागत होते हैं। तो दैट इज द सीक्रेट। कौन सा श्लोक है जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है? यस्य देवे परा भक्ति तथा देवे यथा गुरु तस्यैता कथिता ही अर्थ। तो गुरु को क्या मानना? यस्य देवे परा भक्ति, है ना, कि गुरु इज एज वर्शिपेबल एज कृष्णा। गुरु की पूजा वैसी होनी चाहिए जैसी भगवान की पूजा है। तो गुरु को भगवान का जब उत्तराधिकारी देखते हैं और उनको उसी भाव में हम स्वीकार करते हैं, तो गुरु जी हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान भर देते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, वो क्या करते हैं हमारे जीवन में? एक लालटेन जलाते हैं, मशाल जलाते हैं, जिससे अंधकार दूर होता है।
तो डर तभी लगता है जब अंधेरा होगा। ऐसे ही नियमों का पालन करने में हमें डर लगता है। कई बार हम घबरा जाते हैं, घर में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मुझसे नहीं हो रहा है, शक्ति विहीन हो जाते हैं, हम पावरलेस फील करने लग जाते हैं, हमारा एंथुसियाज्म कम होने लग जाता है। तो ऐसे ही जब अकेले रास्ते पे जा रहे हो तो घबरा जाएंगे आप, तो उसी समय वहां पे बत्तियां जल गई तो फिर कॉन्फिडेंट होके जाएंगे आप, बोले सामने कोई भी आ जाए, अब मुझे सब दिख रहा है, एज इट इज दिख रहा है। तो ऐसे ही भक्ति जीवन में भी कई बार ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स आ जाते हैं हमारे लाइफ में, जिसमें हम बहुत अकेले महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, डर लगता है, और हम सबके साथ होता है ऐसा। तो उस समय क्या करना चाहिए, अपना गुरु जी के साथ जो रिलेशन है उसको पुनः से रीइंस्टेट करना चाहिए। यही एक व्यक्ति है जो मुझे निकाल सकते हैं इस अंधकुएं से, इस संसार के अंधकूप से। तो मैं जितनी ज्यादा शरणागति बढ़ाऊंगा इनके प्रति, उतनी आसानी से मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो यस, किसने बोला कि माला करने से कोई गोलोक धाम जा सकता है? यस, है ना। माला, हरि नाम में इतनी शक्ति है कि वो कृष्ण का प्रेम आपको दे सकता है, मगर जीवन भर माला करना ये हमारे लिए संभव नहीं है। माला करने के लिए भी शक्ति चाहिए। माला में बहुत शक्ति है, मगर माला करने के लिए शक्ति चाहिए, वो शक्ति गुरुजी हमें देते हैं। तो माला में जो श्रद्धा है वो गुरुजी हमें देंगे। हमारी श्रद्धा नहीं है हरि नाम में, शुरुआत में थी, मगर केवल हरि नाम में नहीं थी, बहुत सारी और चीजों में श्रद्धा थी। नहीं, शुरू में जब हम आए थे तो हरि नाम के प्रति बहुत श्रद्धा थी, मगर हरि नाम के साथ साथ बहुत सारी भौतिक चीजों में भी श्रद्धा थी। तो हमारी श्रद्धा का कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं है। मगर जब हम परंपरा में और आगे बढ़े, परंपरा की कृपा से हमारा हरि नाम में रुचि और बढ़ने लग गई, भौतिक चीजों में रुचि कम होने लग गई, तो फोकस होने लगे हम कि हाँ, हरि नाम ही एक साधन है, होली नेम इज द ओनली होप, इसके सहारे ही मैं बेड़ा पार हो सकता है मेरा। मगर धीरे धीरे क्या होता है कि हरि नाम में भी रुचि कम होने लग जाती है। बेशक भौतिक चीजों में रुचि अभी बड़ी नहीं है, मगर हरि नाम में रुचि कम होने लग जाएगी। तो फिर क्या चाहिए, झटका चाहिए पीछे से ना, वो धक्का लगे हमें, ताकि दोबारा से हम उसी रास्ते पे आगे बढ़े। तो गुरु जी क्या करेंगे, हमारे हृदय में हरि नाम के प्रति श्रद्धा को और बढ़ाएंगे। उसके लिए हमें उनके प्रति शरणागत होना पड़ेगा। जैसी डिटर्मिनेशन को लंबा चलाना, कंसिस्टेंट करना है, तो उसमें पीछे पावर चाहिए। किसी चीज को लंबा चलाने के लिए पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। तो 1-2 महीने तो हम कर लेंगे, मगर उसके बाद दोबारा से ना शक्ति चाहिए हमें। तो शक्ति देने वाले कौन है, गुरु है ना। इसलिए उनका नाम है बलराम। गुरु कौन है, बलराम जी से ही आए हैं। बलराम जी आदि गुरु हैं। तो बलराम मतलब वो बल देते हैं। तो ऐसी गुरु हमें आध्यात्मिक बल देते हैं आध्यात्मिक कार्यों को करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम